महाभारत के विशाल और दिव्य युद्ध में जहां अर्जुन, भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे महान योद्धा लड़े, वहां एक किशोर योद्धा भी था, केवल 16 वर्ष की उम्र में, जिसने अपनी वीरता और बलिदान से इतिहास रच दिया। उसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और भगवान श्री कृष्ण का भांजा। वो जन्म से ही विशेष था। जब वो अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में था, एक दिन अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह नामक एक जटिल युद्ध रचना के बारे में बता रहे थे। कैसे उसमें घुसा जाता है और कैसे बाहर निकला जाता है। अभिमन्यु गर्भ में सब सुन रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन बाहर निकलने का तरीका बताने वाले थे, सुभद्रा को नींद आ गई और इस तरह अभिमन्यु ने सिर्फ प्रवेश करना सीखा, बाहर निकलना नहीं। अभिमन्यु बड़ा हुआ, बलवान, बुद्धिमान और विनम्र। उसने धनुर्विद्या, तलवारबाजी, रथ संचालन सब कुछ सीखा। वो सभी का प्रिय था। उसकी आंखों में साहस था और दिल में धर्म। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। अभिमन्यु ने भी पांडवों के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। केवल 16 साल की उम्र में वो धर्म के लिए लड़ने मैदान में उतरा। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने एक योजना बनाई। उन्होंने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन को युद्ध के एक कोने में उलझा दिया गया था और बाकी पांडवों में कोई भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता था, लेकिन अभिमन्यु जानता था प्रवेश करना। युधिष्ठिर ने कहा, अभिमन्यु, क्या तुम चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकते हो? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं प्रवेश कर सकता हूँ। मुझे बाहर निकलना नहीं आता, पर अगर धर्म की रक्षा के लिए मेरा जीवन जाए तो भी मैं तैयार हूँ। अभिमन्यु ने अपने रथ पर चढ़कर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। एक के बाद एक योद्धाओं को पराजित करता गया। उसका पराक्रम देखकर कौरव सेना चौंक गई। उसने दुशासन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महारथियों को अकेले लड़ाई में उलझा दिया। लेकिन फिर हुआ अधर्म। कौरवों ने नियम तोड़ दिए। उन्होंने 6 महारथियों को एक साथ अभिमन्यु पर हमला करने भेजा। एक एक कर उसके रथ के घोड़े मारे गए। धनुष टूट गया, कवच फट गया। उसने तलवार से लड़ाई की, फिर रथ का पहिया उठाया। अंत में जब उसके पास कोई हथियार नहीं बचा तो कौरवों ने उसे घेर कर मार डाला। जब अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु की खबर मिली तो वह शोक में डूब गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण, अभिमन्यु ने दिखा दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के लिए प्राण भी दे दे। उसकी वीरता अमर हो गई है। आज भी अभिमन्यु को याद किया जाता है, एक ऐसे युवक के रूप में जिसने अकेले युद्ध के नियम बदल दिए। इस कहानी से सीख, साहस उम्र नहीं देखता। धर्म और कर्तव्य के लिए बलिदान सबसे बड़ा होता है। अन्याय के खिलाफ अकेले खड़ा होना भी वीरता है। जो सत्य के लिए लड़े वो कभी हारता नहीं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो टॉड टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।